Hello students, in my previous video I have explained you about a literary device prose. I hope you have understood it and you have tried to understand it because it's a new thing for you. Most of the students don't know about these things. Now I am going to explain a new literary device, new not, it's a next one, poetry. And I'll explain one by one each and every kind of poetic device to you. So students, here I am explaining you that types of poetry कि कविताएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज. So first of all, it is our lyric, then narrative, then dramatic, and then special types. There are 4 types of poetry. Lyric, that means गीत, narrative वक्तव्य, ड्रामेटिक नाटकीय, स्पेशल टाइप्स यानी विशेष. Now I am explaining you the first one, lyric. Lyric यानी होता है गीत. So in English poetry there are 3 types of lyric poetries. 3 प्रकार की lyrical poetries होती हैं जो कि गीतों के माध्यम से कविताओं का गठन किया जाता है. नंबर फर्स्ट इज सोनेट. सोनेट पहला होता है सोनेट. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द सोनेट नाउ. अब ये सोनेट क्या होता है? इन क्लास ऑल्सो हैव एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. सोनेट, देर आर सेवरल द डेफिनेशन ऑफ सोनेट, देर आर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनेट, नॉट डेफिनेशन. देर आर सेवरल बेसिक रूल्स फॉर एनी टाइप ऑफ सोनेट. किसी भी सोनेट को लिखने के कुछ आधारभूत नियम होते हैं. नंबर फर्स्ट, दे आर रिटन इन स्टैंजास. इनको स्टैंजास में लिखा जाता है. दे आर काइंड ऑफ लाइक पैराग्राफ्स. जिस प्रकार प्रॉस में पैराग्राफ्स थे उसी प्रकार पोएट्री में स्टैंजास को लिखा जाता है. दे आर टिपिकली आइदर 3 और 4 स्टैंजास लॉन्ग. किसी भी सोनेट में 3 या 4 स्टैंजास होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. नेक्स्ट, sonnets are always 14 lines and have some sort of rhyming scheme. हर जो सोनेट है, हर प्रकार का जो सोनेट है वो 14 लाइन का होता है और जिसमें एक प्रकार की छोटी सी राइमिंग स्कीम भी होती है, एक लय भी होती है. एंड सोनेट्स फॉर द सम मोस्ट पार्ट टेल अ स्टोरी. सोनेट का उपयोग किया जा रहा है किसी विशेष घटनाक्रम को बताने के लिए या किसी कहानी को कविता के रूप में बताने के लिए. सोनेट्स यूजुअली टेल, सामान्यतः सोनेट्स हमें बताते हैं अ स्टोरी, कोई कहानी. आर यूजुअली अबाउट, जो कि प्रमुख रूप से सामान्य रूप से लव, लॉस, वॉर और ब्यूटी, इन सारी घटनाओं पर आधारित होती है. अब इसमें हम देखेंगे कि सोनेट्स जो हैं, सोनेट्स के जो मेन टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर. एक कहलाता है हमारा कौन सा? एक फर्स्ट वन इज अवर विलियम शेक्सपियरन, सॉरी इट्स अ सेकंड वन. फर्स्ट वन इज इटालियन सोनेट, जो कि एंड्रियो पेट्रार्क एक इटली के लिटरेचर के राइटर थे. इट वाज फाउंडेड बाय हिम. एंड सेकंड वन इज विलियम शेक्सपियरन. उसको विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है और उसको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है. Now next our poetic device is elegy. Now I am going to explain elegy. What is elegy in English poetic devices? Definition, types of poetry. Elegy, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शोक गीत या किसी दुखद घटना को बताने का तरीका. A definition of elegy is a poem of serious reflection. किसी गंभीर भाव को बताने के लिए. टिपिकली a lament, सामान्य रूप से lament यानी दुख को बताने के लिए. for the dead, किसी मृत व्यक्ति के लिए जो कविताओं की लाइंस का जो भाव का उपयोग किया जाता है, that is called elegy. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है. If I cried out, who would hear me up there among the others?
कि जब मैं कभी दुख में हूँ, विलाप में हूँ, तो मुझे कौन सुनेगा, मेरे आसपास कौन होगा। एंड सपोज वन सडनली टुक मी टू हिज हार्ट, आई वुड श्रवल एंड रेनर मारिया लाइक। ये एक पोएम की लाइन्स हैं जिसमें दुख को प्रकट किया गया। नाउ अवर थर्ड वन इज अदर टाइप्स, जैसे कि ऑड। ये होता है, इसको हम कहते हैं प्रशंसा गीत। इस पोएट्री में, ये वाले पोएट्री के टाइप में केवल और केवल प्रेजिंग्स यानी कि प्रशंसा की अकेली चर्चा होती है। ऑड एन ऑड इज़ अ पोयम, ये एक उस प्रकार की कविता होती है विच प्रेजिंग एंड ग्लोरीफाइंग अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ़ कर रहा हो, ग्लोरीफाई उसके उन्नति के बारे में वर्णन कर रहा हो, उसकी प्रशंसा के पुल बांध रहा हो, प्लेस किसी जगह के, किसी इंसान के और थिंग किसी वस्तु के। तो ये हमारे ऑड की विशेषता है। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइडी। ये कहाँ से आता है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओइडी। इसका अर्थ होता है टू सिंग और चैंट, कि किसी की प्रशंसा में गाया जाए या किसी के लिए प्रशंसा में चर्चा की जाए। इसका एग्जाम्पल है ऑड टू अ गोल्ड फिश, जैसे आपने पहले भी पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस, ऑड टू ऑटम, ऑड टू मेलनकॉली, ऑड टू फ्रेंडशिप, लाइक दिस। So here are some poetic devices, types of, sorry, not devices, they are types of poetry. So in this video, I have explained you about lyric. I am explaining again, I am repeating again. आप देखेंगे कि लिरिक एक गीत होता है, गीत में सोनेट होता है। सोनेट जो कि 14 लाइन्स के दो के स्टैंजर्स वाली पोएम होती है। सोनेट दो प्रकार के होते हैं, विलियम शेक्सपियरन सोनेट और एंड्रयू पेट्रार्कन सोनेट, जिनको एंड्रयू पेट्रार्कन को हम इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, और विलियम शेक्सपियरन को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। फिर हमारा आता है एलिजी। एलिजी जो कि शोक गीत कहलाता है। किसी भी कोई दुखद घटना को प्रस्तुत करने के लिए कविताओं के माध्यम से एलिजी टोन का यूज़ किया जाता है। देन ऑड। फिर हम बात करते हैं ऑड यानी कि प्रशंसा गीत। किसी व्यक्ति विशेष या स्थान की प्रशंसा के लिए, उसकी तारीफ़ों के लिए अगर कोई उपयोग किया जाता है किसी भी गीतों का, तो उसे, कविता का, तो उसे हम ऑड कहते हैं। तो ये था हमारा लिरिक टाइप ऑफ पोएट्री। Today in this video I have explained you about lyric types of poetry, explained that type of poetry in types of poetry: lyric, narrative, dramatic, special types. There are 4 types of poetries. So first one I have explained you today, that lyric. In lyric also there are 3 kinds, like sonnet, elegy and ode. I have explained all 3 things to you. These are very important related to your future and literature as well. The sonnet, the elegy and the ode. They are the 3 types of lyric. So in our next video I will explain in detail narrative poetries. I hope you will get it and you will try to understand it. You can say, if you want to study about some other literary device like prose or poetry or other things, so in my previous video I have explained prose. You can watch that also. And for that lyric or poetic device, lyric, sonnet, elegy and ode, you can watch this video again and again. If you are having any doubt, you may query me. आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, और डायरेक्ट यू कैन कॉल मी ऑल्सो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू स्टूडेंट्स.